एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका पार्ट है आपके बीएड का। ठीक है, इसका जो सिलेबस है स्पेशली प्रिस्क्राइब्ड बाय CSJMU, तो वो मैंने प्रीवियसली अपलोड किया था शॉर्ट्स में। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 1, दैट इज़ गाइडेंस। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करना है इस यूनिट से, और इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर यूनिट से बन के आते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम गाइडेंस की बात करें तो हमें गाइडेंस की डेफिनीशन पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन गाइडेंस एंड गिव सम डेफिनेशंस ऑफ इट। ठीक है, तो वहाँ पर जो डेफिनेशंस होती हैं, कोटेड डेफिनेशंस होती हैं, तो बिल्कुल आपको एज इट इज़ वो याद होनी चाहिए और आपको वैसी वहाँ पर लिखनी होती हैं। उसके बाद में गोल्स और पर्पस क्या है वो पता होना चाहिए आपको। स्कोप क्या है गाइडेंस का, उसके नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, और साथ में टाइप्स ऑफ गाइडेंस। देखिए, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ गाइडेंस में जो एजुकेशनल गाइडेंस होता है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है इस पेपर का नाम ही है एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, और इसके अलावा वोकेशनल गाइडेंस से भी काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिर बात रही हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है बीएड में हमारे। और एमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ गाइडेंस सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग दिस यूनिट। इसके अलावा अब अगर हम बात करें एजुकेशनल गाइडेंस, ठीक है, तो एजुकेशनल गाइडेंस में हमें ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वेरियस जो लेवल्स होते हैं, अलग अलग लेवल्स पे क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एजुकेशनल गाइडेंस के। उसके अलावा एजुकेशनल गाइडेंस में क्या रिलेशनशिप है, और क्या एम्स हैं, क्या फंक्शंस हैं एजुकेशनल गाइडेंस के, और क्या नीड है एजुकेशनल गाइडेंस की, और प्रोसेस ऑफ एजुकेशन गाइडेंस एंड इट्स वर्किंग। साथ में यहाँ पर एक ये क्वेश्चन देखने में आता है कि एजुकेशन कमीशन 1966 वाली जो थी, तो उसने क्या कमेंट किया था सेकेंडरी एजुकेशन के गाइडेंस पे। ठीक है, और साथ में एजुकेशनल गाइडेंस के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो वो सब हमें यहाँ पर डिस्कस करना होता है। इसके अलावा कोठारी कमीशन के द्वारा भी कुछ बातें कही गई हैं एजुकेशनल गाइडेंस के रिगार्ड में, कुछ एम्स उन्होंने बताए हुए हैं, तो कि ये एम्स होने चाहिए हमारे एजुकेशनल गाइडेंस की, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वोकेशनल गाइडेंस, ठीक है, तो वोकेशनल गाइडेंस बेसिकली जो कि बात जहाँ पर होती है एक्यूपेशन से रिलेटेड जो स्किल्स हमें सिखाई जाती हैं, जो गाइडेंस हमें दी जाती है, वो हमारी वोकेशनल गाइडेंस होती है। ठीक है, ये हमारे एजुकेशन में भी होती है, लेकिन बेसिकली ये पूरी तरह एजुकेशनल गाइडेंस में नहीं आती, हमें अलग से वोकेशनल गाइडेंस लेनी पड़ती है। तो ये क्या है हम इसको भी समझेंगे, इसके एम्स, पर्पसेस, फंक्शंस, इसकी क्या नीड है, और एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस में क्या डिफरेंस है। तो इस बेसिक डिफरेंस के ऊपर जो है काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, वो वहाँ पर हमें लिखना होता है। मेथड्स ऑफ इम्पार्टिंग वोकेशनल गाइडेंस, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। उसके अलावा व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्कूल्स इन वोकेशनल गाइडेंस। ठीक है, तो क्या रोल स्कूल्स का होता है वोकेशनल गाइडेंस में, क्योंकि वोकेशनल गाइडेंस पूरी तरह हमें स्कूल में नहीं मिलती, लेकिन फिर भी स्कूल में वोकेशनल गाइडेंस का कुछ हद तक के जो है वहाँ पर देखा जाता है कि कुछ बच्चों को कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में वहाँ पर सिखाया जाता है वाइल ऑप्टिंग वेरियस सब्जेक्ट्स। अब इसके अलावा जो लास्ट आपका इसमें पार्ट बचता है वो है पर्सनल गाइडेंस। आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स प्रॉपर बनाएं, और साथ में जहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने की नीड हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, और वीडियो को अंत तक देखें और समझने की कोशिश करें। और जहाँ पर जिस तरह से आपको अपने नोट्स में क्या क्या इंक्लूड करना है अपने आंसर में, वो भी आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा, ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। गाइडेंस की अगर हम बात करें तो सरल शब्दों में अगर हम समझें तो ये एक तरह की हेल्प या असिस्टेंस होती है जो प्रोवाइड करी जाती है, और जिसे नीड होती है उसे हम ये प्रोवाइड करते हैं।
अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरह से डिफ़ाइन करते हैं। अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें जो कि हमारे काउंसलर होते हैं या जो एक स्पेशलाइज्ड सर्विस के नाम से इसको गाइडेंस को जानते हैं, ठीक है। अगर हम एजुकेशन के क्षेत्र में बात करेंगे तो वहाँ पर एजुकेशनल गाइडेंस बोला जाता है, वहाँ पर उसको अलग तरह से डिफ़ाइन कर दिया जाएगा। वोकेशनल गाइडेंस में कुछ अलग डेफिनेशन हो सकती है, यानी कि अलग अलग जगह पे लोग इसको अलग अलग तरह से जो है बोल सकते हैं, अलग तरह की डेफिनेशन दे सकते हैं। लेकिन जो एक बेसिक मीन्स कॉन्सेप्ट है गाइडेंस के पीछे, वो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी को हेल्प प्रोवाइड करके। तो बेसिकली हमें ध्यान में रखना है कि जब किसी को हम कोई हेल्प या असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं तो वो एक तरह की गाइडेंस होती है। अब अगर हम बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल लें, तो हमारी फैमिली में जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं वो हमें हमारे हर एक डिसीजन पे गाइड करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रोसेस है या कॉन्सेप्ट है, तो गाइडेंस प्रोसेस भी है और कॉन्सेप्ट भी है। प्रोसेस के तौर पे हम एक इंडिविजुअल की हेल्प करते हैं सही डिसीज़न लेने में, उसकी लाइफ की वेरियस एस्पेक्ट्स में उसको जो गाइडेंस प्रोवाइड करी जाती है वो हो जाती है गाइडेंस का प्रोसेस। उसकी स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ को बाहर निकालना, ठीक है, तो वो गाइडेंस हो जाती है। और अगर हम एक कॉन्सेप्ट की तरह देखें तो गाइडेंस मैक्सिमम डेवलपमेंट चाहता है किसी भी इंडिविजुअल का। तो गाइडेंस हमेशा किसी भी इंसान का सर्वांगीण जो विकास होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो विकास हो सकता है, वो गाइडेंस का एम या ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि बिल्कुल सेलेक्टेड और जो सबसे छोटी पॉसिबल थी वो यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं, क्योंकि जब आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आपको एज इट इज़ वर्ड बाय वर्ड कोट करना होता है, ठीक है। अगर ये फॉर एग्जांपल ब्रीवर की डेफिनेशन आप वहाँ पर कोट कर रहे हैं तो आपको एज इट इज़ वर्ड बाय वर्ड कोट करना है। तो जो मुझे सबसे छोटी लगी डेफिनेशंस वो मैंने यहाँ पर बता दी आपको। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, PDF आपको मिल ही जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू एजुकेशन कमीशन 1964-66, ठीक है, तो इस एजुकेशन कमीशन के द्वारा गाइडेंस पे क्या कमेंट किया गया है वो हम देखते हैं। ये कहते हैं कि गाइडेंस इंटीग्रल पार्ट है एजुकेशन का, ठीक है, और इसे हमें एक स्पेशल सर्विस की तरह बच्चों को नहीं प्रोवाइड करना है, इसे हमें एक मीन्स एजुकेशन के साथ ही साथ में इसको इंटीग्रल पार्ट की तरह देखना है। और ऐसा नहीं कि जो बच्चे एवरेज से डेविएट कर रहे हैं, जिनमें कुछ कमी है, जिनकी मीन्स जो अपनी दिशा से भटकते हुए आपको लग रहे हैं, आप केवल उनको ही गाइडेंस देंगे। गाइडेंस हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम बात करते हैं क्यूरिकुलम की, सिलेबस की, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हर एक बच्चे को एक प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता होती है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी स्टूडेंट की या किसी भी बालक की, छात्र की सर्वांगीण विकास। और जब गाइडेंस की हम बात करते हैं तो गाइडेंस इस ऑब्जेक्टिव को रियलाइज़ कराने में हेल्प करता है। आगे जब हम एजुकेशनल गाइडेंस के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम और भी पॉइंट्स को पढ़ेंगे। अब आ जाता है नेचर। तो गाइडेंस का नेचर डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन आता है या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ ली जाती हैं, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर में लिख सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स को आप कंपाइल करके अपना आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं। गाइडेंस एक इज़ बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। जो व्यक्ति गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है और जिन्हें गाइडेंस मिल रही है, अगर उन दोनों के बीच में सही तालमेल नहीं बैठता है तो गाइडेंस का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, ठीक है। गाइडेंस इज़ अ कॉन्टिन्यूअस एंड सिक्वेंशियल प्रोसेस। गाइडेंस कॉन्टिन्यूअस है, लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है। हर एक व्यक्ति को लाइफ के हर एक लेवल पे गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। और ये सिक्वेंशियल है, मतलब कि अगर एक सिंगल गोल जो है आप नहीं अचीव कर पाएँ तो आप नेक्स्ट लेवल की गाइडेंस सीख नहीं कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल की गाइडेंस आप नहीं ले सकते हैं, वो आपके लिए कोई काम की नहीं होगी, वो आपको समझ में नहीं आएगी। गाइडेंस एम करता है किसी भी व्यक्ति के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की, ठीक है। अब मान लीजिए आप एक किसी इंडिविजुअल की आप बात करें जो कि एक स्टूडेंट है, तो अगर हम ऐसा गाइडेंस नहीं देते हैं बच्चों को जनरली, जहाँ पर आप एकेडमिक के लिए तो आप उनको अच्छी तरह से तैयार कर दें और जो इनकी जो मीन्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उससे आप उनको अलग कर दें।
जब हम गाइडेंस देते हैं तो हम उनके हर एक पहलू को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि बच्चा एग्जामिनेशंस में भी अच्छा कर रहा है, उसको जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो भी समझ में आनी चाहिए, साथ में उसकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो रही है, पर्सनालिटी के वेरियस एस्पेक्ट्स भी डेवलप हो रहे हैं। तो ये होता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअलिटी की, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता। हर एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें गाइडेंस देनी होती है। यानी कि हर एक व्यक्ति की जो डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है, वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसमें कुछ कमी है या अगर उसकी एज दूसरों से अलग है। मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पर वोकेशनल गाइडेंस ले रहे हैं जहाँ पर आपसे कम उम्र के लोग हैं और आपकी एज बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर अगर आपको गाइड करने वाला आपके इस फैक्टर को बार बार वो रियलाइज़ कराएगा या उसको मार्क करेगा, हाईलाइट करेगा, तो आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होंगे और आपका जो गाइडेंस है वो सही से नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को, यूनिकनेस को, या किसी की कोई यूनिकनेस है तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही एक व्यक्ति को गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। अब बात आती है बिहेवियरल प्रोसेस। तो ये इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। और गाइडेंस में इस बात की खास तौर पे जो है ध्यान रखा जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंस वाले पॉइंट में हमने उनके डिफरेंसेस देखे कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। अब यहाँ पर बिहेवियर प्रोसेस को खास तौर पे यहाँ पर ध्यान में रखा गया, तो आप इसको अलग से मेंशन कर सकते हैं। गाइडेंस कोऑपरेशन पे बेस्ड है, ये हम पहले अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं, ये फिर से यहाँ पर रिपीट हो गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या गोल्स या पर्पस हैं। तो गोल्स एक व्यक्ति से रिलेटेड भी, इंडिविजुअल रिलेटेड गोल्स भी होते हैं कि किसी एक व्यक्ति का कैसे सर्वांगीण विकास करना है, उसकी प्रॉब्लम्स को कम करना है, वो कैसे राइट डिसीजन लेना सीख जाए। या लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वहाँ पर उनका जो होता है इंडिविजुअली उनको गाइडेंस मिल रही होती है। तो ये तो होता है कि इंडिविजुअल से रिलेटेड पर्पस। ठीक है, तो कैसे एक व्यक्ति को मीन्स बेहतर तरह से गाइडेंस दे के उसकी लाइफ की बेहतरी करी जाए। नेक्स्ट आता है सोसाइटी रिलेटेड पर्पस। अब इसमें एक एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कि पॉपुलेशन कंट्रोल, या जो हाल ही में चल रहा है हमारा कोरोना वायरस, अब तो ओमिक्रॉन भी आ गया है, तो इसके ऊपर इसकी वैक्सीनेशन को लेके गाइडेंस प्रोवाइड करी गई, लोगों को जागरूक किया गया। तो ये आ जाता है सोसाइटी से रिलेटेड पर्पस गाइडेंस का, कि कैसे सोसाइटी जो है वो बेनिफिट मिल सके गाइडेंस के प्रोसेस से सोसाइटी को। अब वोकेशन की हम बात करें तो कैसे हम लोगों को रोज़गार के प्रति जागरूक कर सकते हैं, तो ये हो सकता है गाइडेंस का जो है वोकेशन रिलेटेड पर्पस। एजुकेशन रिलेटेड पर्पस हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। प्रॉब्लम रिलेटेड पर्पस की अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम रिलेटेड पर्पस तो सारे ही हैं, बट कुछ खास प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए वाटर से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ गई आपके एरिया में, या ऐसा कुछ देश में ऐसा कोई पेंडेमिक आ गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो जब ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए गाइडेंस जो प्रोवाइड किया जाता है उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, तो वो हो जाता है प्रॉब्लम रिलेटेड पर्पस। एजुकेशन रिलेटेड पर्पस, अगर देखिए अगर आपका जो क्वेश्चन है वो आता है कि केवल आपको गाइडेंस के ही गोल्स और पर्पस लिखने, तब तो आप ये पॉइंट्स डाल देंगे। और अगर आपके एजुकेशन रिलेटेड पर्पस लिखने के आते हैं कि एजुकेशनल गाइडेंस में क्या गोल्स या पर्पस हैं, तो वहाँ पर आप ये 3 या 4 पॉइंट्स बनाएंगे, जिसमें स्टूडेंट से रिलेटेड पर्पस, टीचर से रिलेटेड पर्पस, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड पर्पस और पेरेंट्स से रिलेटेड पर्पस। इसको किस तरह से आगे इलेबोरेट करना है वो हम जब पढ़ेंगे एजुकेशनल गाइडेंस, तो हम वहाँ पर इसको स्टडी करेंगे। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल आपसे जनरली पूछ ली जाती हैं, तो वहाँ पर आप ये क्रू एंड क्रू की 12 प्रिंसिपल्स अगर लिखेंगे तो वो आपका आंसर ज़्यादा अच्छा होगा और उसमें आपको आपका करेक्ट माना जाएगा, सही नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर 12 प्रिंसिपल्स होती हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑलराउंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन यूनिकनेस, प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है ये हमने पहले भी डिस्कस किया, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, कॉन्टिन्यूटी, एक्सटेंशन एंड इलेबोरेशन। ठीक है, and adjustment, individual needs, expert opinion, evaluation, responsibility and periodical appraisal। periodical appraisal का मतलब होता है जैसे कि कोई भी किसी भी फील्ड में कोई गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है,
तो उसको उसमें वक्त के साथ साथ में क्या चेंजेस करने चाहिए और उसको कैसे इफेक्टिव और प्रॉपर तरह से उसको वर्किंग में रखना है, तो उन चीज़ों को कहते हैं पीरियोडिक अप्रेजल। तो ऐसा नहीं है कि गाइडेंस जो चलती चली आ रही 100 सालों से इस तरह से तो वैसे ही चलेगी। वक्त के साथ साथ हमें गाइडेंस का तरीका भी बदलना पड़ता है कुछ एक फील्ड्स में। स्कोप की अगर हम बात करें तो जनरली यहाँ से क्वेश्चन स्कोप से रिलेटेड कम ही आता है या नहीं भी आता, CSJ में तो अभी तक नहीं आया। लेकिन यहाँ पर स्कोप जो है वो साइकोलॉजी में, एजुकेशन में, ऑक्यूपेशन में, एडजस्टमेंट में, इंडस्ट्री में, ह्यूमन लाइफ में और वैल्यूज़ जो कि मॉरल वैल्यूज़ आजकल लोग खो रहे हैं, तो इन सब फील्ड्स में काफ़ी ज़्यादा स्कोप बढ़ चुका है गाइडेंस का। इनको आप इलैबोरेट करके लिख सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड कैसे लोगों को आजकल तनाव बढ़ रहा है लोगों के अंदर, तो फिर उसके लिए वो उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए फिर वो गाइडेंस लेने जाते हैं। एजुकेशन में कितनी ज़्यादा नीड है गाइडेंस की, बेसिकली इतनी पॉपुलेशन बढ़ने के बाद में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, लोग जो हैं शर्मा जी के बेटे ने ये किया तो मुझे भी ये करना है, इस चक्कर में जो है बहुत लोग मिसगाइडेड घूम रहे हैं, तो उन्हें गाइडेंस की आवश्यकता होती है। ऑक्यूपेशन में तो हमें गाइडेंस की ज़रूरत है, जैसे कि एक एग्जांपल है अर्बनाइजेशन बहुत हद तक बढ़ गया है। अब जो लोग विलेज में बचे हैं तो वहाँ जो रह रहे हैं वहाँ पर वो कौन सा काम कर सकते हैं, कौन सा ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत है। एडजस्टमेंट के लिए तो काफ़ी हद तक ज़रूरत है, क्योंकि तराही तराही हर जगह मची हुई है, कोई किसी को सॉरी आई एम गोइंग पर्सनल, बट एडजस्टमेंट से रिलेटेड हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नीड है इस टाइम पर। इंडस्ट्री से रिलेटेड नीड हाई है। ह्यूमन लाइफ में अगर आप फैमिली कॉन्टेक्स्ट में देखें, हर फैमिली में कुछ विवाद चलते हैं, पॉपुलेशन हद से ज़्यादा बढ़ ही रहा है, तो इन सब चीज़ों में गाइडेंस की ज़रूरत अब आने वाले समय में पड़नी ही पड़नी है और पड़ भी रही है। वैल्यूज़ हम सब खो ही चुके हैं, मॉरल वैल्यूज़ हमारे अंदर बची नहीं, इसलिए अब हमें मॉरल वैल्यूज़ के लिए भी गाइडेंस लेना पड़ सकता है। तो इस तरह से स्कोप जो है वो बढ़ रहे हैं। नाउ अब हम बात करें टाइप्स की, तो टाइप्स में हमारे 3 टाइप्स आते हैं, एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल, सोशल। देखिए टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं, हेल्थ से रिलेटेड गाइडेंस होती है, इकोनॉमिक गाइडेंस भी होती है, बट यहाँ पे हमें बेसिकली 3 पढ़ने जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो पहला है हमारा एजुकेशनल गाइडेंस, क्या कोर्स, क्या क्यूरिकुलम, कैसे स्टडी बच्चे को करनी है उसको गाइड किया जाता है। वोकेशनल में आता है कि क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या ऑक्यूपेशन हम चूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारा वोकेशनल गाइडेंस हो गया। पर्सनल या सोशल गाइडेंस में जो और मुद्दे हैं, आम मुद्दे, जैसे कि सोशल, मॉरल या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो गया, या इमोशन से रिलेटेड हो गए, या फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड हो गए, तो ये सब पर्सनल और सोशल में आ जाते हैं। अब हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करेंगे कि आने वाले 2 वीडियो में यूनिट 1 हम ख़त्म कर लें और फिर हम लोग यूनिट 2 पे जंप करें, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।